एवरीवन, वेलकम टू एसके टेक। आज हम लोग पाइथन के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेगा एंड बहुत इजी वे होगा वो में। और बहुत छोटा प्रोग्राम होगा जो आपको बहुत इजीली लर्न भी हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं अब यहाँ पर स्टार्ट करूँ अपनी कोडिंग। सबसे पहले हम आइडियली मैं ओपन कर देता हूँ मेरा जो भी आपको फ्रेंडली लगता है, आपका जो टूल आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत टाइम से आइडियली में काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू पेज क्रिएट करने वाला हूँ और उसको सेव करूँगा डेटाबेस के थ्रू। डेटाबेस आपको जो नाम चाहिए आप वो कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप में आपके लिए सेव कर रहा हूँ टेम्पररी। याद रखना कि ये आपको करने से पहले आपको जाना है सीएमडी के अंदर। सीएमडी के अंदर रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर करना और यस कर देना। यहाँ पर आपको एक कमांड लिखनी है। याद रखना ये कमांड का मतलब होता है कि आप माई एसक्यूएल के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हो। सबसे पहला स्टेप यही होता है, याद रखना। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, pip install my sql hyphen connector hyphen python। ठीक है, ये लिख के आप एंटर मार देना और ये हो जाएगा। ओके, ये कुछ समय लेता है और देखिए मेरे को एक मैसेज आ गया कि मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैं इसमें ही काम कर रहा हूँ, तो ये ऑलरेडी इसके अंदर है। आपको मे भी कुछ सेकंड्स लग सकता है, मिनट, वो आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। ये हो जाने के बाद मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ और याद रखना कि आपको ओपन करना है जैम्प। ये जैम्प है, ठीक है। आपको इसका इंस्टॉलेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही आप सैम को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर हम अपेचे और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे, इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ बिकॉज ये अभी के लिए हमारा चालू रहेगा। ये देखिए, ये हमारा बैकएंड में चालू रहेगा, अपेचे एंड माई एसक्यूएल। अब मैं जा रहा हूँ मेरे क्रोम पे और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन। ठीक है, लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन ये एक तरह का हमारा पैनल है जहां पर पूरा डेटाबेस हमें यहाँ पर ही दिखाई देगा। याद रखना कि जितने भी कंपनीज होती है, ये सारी कंपनीज कोई ना कोई डेटाबेस पे काम करती है जिसको हम सी पैनल बोलते हैं। ठीक है, ये पैनल के अंदर ही सारा डेटा जो होता है इसी पैनल के अंदर आता है। इसको जब मैं हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। और ये याद रखना, इसके लिए कोई भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप बिना इंटरनेट के थ्रू भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक डेटाबेस बनाने वाला हूँ, तो मैं एकदम शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर न्यू पे जा रहा हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर अभी के लिए सिर्फ एक डेटाबेस बना रहा हूँ, वो है टेस्ट डीबी करके एक मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ टेस्ट डीबी करके एक डेटाबेस बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, एंड देन क्रिएट। मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब ये पूछ रहा है टेबल का नाम बताओ। आप देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर सिर्फ तीन ही चीज बनाना चाहता हूँ, तो मेरे को सिर्फ तीन कॉलम की जरूरत है और टेबल का नाम रहेगा मेरे स्टूडेंट। और मेरे को सिर्फ तीन कॉलम की जरूरत है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और सबसे पहला जो मेरा रहेगा वो रहेगा मेरा आईडी, नेक्स्ट रहेगा मेरा स्टूडेंट का नेम और तीसरा होगा मेरे स्टूडेंट का मार्क्स। मैं पाइथन पे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें हम हमारा नाम और हमारे मार्क्स डालेंगे। ओके, और यहाँ पर मैं वेरकेर सिलेक्ट कर दूंगा। याद रखना कि इसको आपको साइज देनी पड़ती है। आपको जितनी, याद रखना 255 जीरो से लेकर 255 के बीच में आप जितनी चाहो उतनी साइज दे सकते हो। इंटीजर को रिक्वायरमेंट नहीं है साइज देने की। और यहाँ पर मैं आके इसको यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, इसके वजह से हमारा जो भी क्लिक करने से हमारा प्राइमरी की जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए प्राइमरी की, याद रखना प्राइमरी की यूनिक की होती है। ओके, तो मतलब आपने कभी कोई बंदे ने डुप्लीकेट डेटा डाल दिया तो वो डेटा नहीं जाएगा। डुप्लीकेट डेटा मीन्स डुप्लीकेट आईडी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो प्राइमरी एक यूनिक की होती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, यूनिक की है। ओके, अब मैं यहाँ पर सिंपली गो सेव कर दूंगा इसको। ये लोडिंग हो रहा है। आप देखिए ये मेरा सेव हो गया, मेरा आईडी, मेरा नेम और मेरा मार्क्स कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पर आके मेरे पाइथन पे आ जाऊंगा और यहाँ से अब मैं कोडिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ना एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। तो मैं यहाँ पर एक इम्पोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। याद रखना मैं हर एक चीज को आपको यहाँ पर एकदम सिंपली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
अब ये मेरा एक तरह का लाइब्रेरी है जो क्या करेगा, मेरे जो मैंने अभी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने जो कनेक्टिंग करवाया है, अब ये पाइथन के साथ कनेक्शन एकदम इजी हो जाएगा और डेटा मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इंपोर्ट माई स्क्वेल कनेक्टिविटी मैंने कर दिया। अब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम है कौन है। ठीक है, ये याद रखना, ये जस्ट एक तरह का वेरिएबल है जो क्या करेगा, हमारा डेटाबेस का कनेक्शन जो हो रहा है उसके ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखेगा। उसको मैं कौन बोल रहा हूँ यहाँ पर, कौन इज इक्वल टू माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, पैरेंथेसिस ओपन करें यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपको जो भी लिख, जैसे कि मेरा होस्ट, आपका होस्टिंग याद रखना लोकल होस्ट ही होगा, कोमा देना मत भूलना। होस्ट जो होगा वो हमारा लोकल होस्ट होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके अंदर हमारा यूजर होगा, याद रखना यूजर जो हमारा होगा बच्चों वो रूट होगा। और पासवर्ड जो है इसका है, याद रखना बहुत से लोग पासवर्ड डालते हैं पर मैंने यहाँ पर पासवर्ड का यूज नहीं किया है, तो पासवर्ड मत डालना। ओके, और लास्ट में मेरा इसमें आएगा डेटाबेस, और डेटाबेस का मेरा नाम था टेस्ट डीबी करके। ठीक है, तो याद रखिए ये मेरा हो गया है, ये पासवर्ड के अंदर मैंने कोमा नहीं डाला, एरर ना आ जाए। और मेरा डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस का नाम मैंने रख दिया है टेस्ट डीबी, और मैं यहाँ पर हमारा ब्रैकेट करूंगा क्लोज। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक तरह का मैंने एक तरह का यहाँ पर लाइब्रेरी बना दिया है जो माइस्क्वेल कनेक्टर करेगा। और कौन क्या करेगा, ये एक तरह का वेरिएबल है जो डेटाबेस को होल्ड करके रखेगा, जैसे कि मेरा होस्ट, यूजर, पासवर्ड, डेटाबेस का जो भी है, वो जो भी डेटा होगा वो होल्ड करके रखेगा। सबसे पहले चीज आपको यही करनी है। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पर दूसरी चीज बनाएंगे, वो है हमारा कर्सर। कर्सर इज इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर एक कर्सर बनाया है। अब कर्सर क्या होता है, ये यहाँ पर एक्चुअल में ये एक तरह का वेरिएबल है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, कर्सर जो मैंने यहाँ पर बनाया है एक तरह का वेरिएबल है। और कौन डॉट कर्सर जो है वो क्या काम करता है, ये एक तरह का मेथड है जो हमारे कंट्रोल करता है हमारे स्ट्रक्चर को। कौन सा स्ट्रक्चर को, जैसे कि इंसर्ट क्वेरी को, अपडेट क्वेरी को, मैं इसकी बात करूँ। कर्सर एक मेथड है, ये याद रखना। और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे स्ट्रक्चर को, एसक्यूएल को। और सिलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी को ये ऑपरेट करता है। तो जब मैं इस कर्सर वेरिएबल को मैं कॉल करूंगा तो ये क्या होल्ड करके रखेगा, और रिटर्न में मुझे देगा, मेरा कर्सर को रिटर्न देगा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहां पर आपको एक एक चीज एक्सप्लेन वापस कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम है नेम इक्वल टू इनपुट और एंटर योर, और दूसरा मैंने वहां पर बनाया है मार्क्स के लिए। याद रखना आईडी अपने आप जनरेट होगी बिकॉज प्राइमरी की है, हम डायरेक्टली नेम और सिर्फ मार्क्स डालने वाले हैं। ठीक है, मार्क्स जो होगा हमारा हमारा इंट में होगा, तो इंट आपको डालनी होती है। इंट एक डेटा टाइप है, और मैंने अपनी वीडियोस बहुत इससे पहले भी जो वीडियोस बनाई है उसको प्लीज पूरा देखिए, इससे आपको इजी हो जाएगा हर एक चीज समझने के लिए। एंटर योर मार्क्स, डबल ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक वेरिएबल मेरा नेम है और दूसरे वेरिएबल का नाम मेरा मार्क्स है। अब मैं यहाँ पर बच्चों क्वेरी लिखूंगा। अब ये जो मेरी क्वेरी है वो क्या करेगी, इंसर्ट का काम करेगी। INSERT, इंसर्ट कैसे लिखते हैं हम लोग, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम हमारे स्टूडेंट, एस लगाया है मैंने, ये याद रखना। तो आप जो एस लगाओगे या विदाउट एस वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें से मैं दो चीज कौन सी ले रहा हूँ, नेम और मार्क्स को। ओके, नेम और मार्क्स को ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ये मेरे वैल्यूज हो गए। और वैल्यूज के लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मेट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं परसेंटेज। अभी के लिए ये एम्प्टी है तो इसलिए परसेंटेज डालना पड़ेगा आपको।
आप लोग इंटीजर डालो, फ्लोट डालो, इसमें याद रखना कि आपको यूज करना ही करना है, ठीक है। ये इंसर्ट में डबल कोट आएगा, यहाँ पर मैंने डबल कोट को कंप्लीट किया है और यहाँ पर हमारी वैल्यूज आ जाएगी। कौन से दो वेरिएबल हमारे, नेम है और हमारे मार्क्स है। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। पहले हम लोग ने कनेक्शन बना दिया वेरिएबल के थ्रू, उसके बाद हम लोग हमारी क्वेरीज के लिए एक सिंटैक्स लिख रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट चीज है हमारा जो कर्सर है उसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, कर्सर, और याद रखना कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। और क्या है हमारा एग्जीक्यूट करना है, हमारी क्वेरी को, जो क्वेरी आपने यहाँ पर लिखी है, और हमारी वैल्यूज को। और लास्ट में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉन डॉट कमेंट, कमेंट। आप देखिए ये जो कमेंट जो है, ये एक तरह का सेव इज यूज टू सेव द चेंज मेड टू द डेटाबेस परमानेंटली। जो भी आपने किया है वो परमानेंटली क्या कर देगा, उसको सेव कर देगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये लिखा है कॉन डॉट कमेंट। अब बस हो गया है। अब क्या करना है, जैसे ही मेरा डेटा उसमें चला जाएगा, मुझे पता करने के लिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक प्रिंट कर रहा हूँ, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और जो भी मैंने कर्सर ऑन किए है उस कर्सर को आपको क्लोज भी करना होगा, कर्सर को क्लोज करना पड़ेगा। और हमारे जो कौन है, जो हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसको भी आपको सेव करना पड़ेगा। अब हमारा प्रोग्राम हो चुका है, अब इसको हम रन करेंगे। आई होप सो एरर ना है। ओके, एरर आ गया है, लाइन नंबर 2 पे हमारा एरर है। लाइन नंबर 2 पे हमारा एरर आ गया है, कौन इक्वल टू माई एस क्यू एल डॉट कनेक्टर। ओके, यहाँ देखो कनेक्ट की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, ठीक है, कनेक्ट। देखिए अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपना डेटा, साहिल, एंड मार्क्स है 95। डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। अब मेरे को देखना है कि मेरा डेटा यहाँ पर गया कि नहीं है, तो जस्ट आपको यहाँ पर स्टूडेंट पे आना है और ये लोड हो रहा है। अब देखिए साहिल एंड 95 देखो जनरेट हो रहा है, प्राइमरी की वजह से अपने आप आईडी जनरेट हो रहा है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपको आपको है तो प्लीज मुझे बताइए, ओके, मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।